आइए बच्चों, आज हम इंग्लिश ब्रिज कोर्स क्लास 9th की स्टूडेंट वर्कबुक की यूनिट 12 की एक्टिविटी 4 करेंगे। इसके पहले हम 1, 2, 3 एक्टिविटी कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम एक्टिविटी 4 करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पढ़ो, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 और 3 सेंटेंस ईच। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं आपका पक्का दोस्त हूँ। आई कैन डू मैनी यूज़फुल थिंग्स फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत उपयोगी हूँ और बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन। मैं आपकी सारी सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रख सकता हूँ, इकट्ठा करके रख सकता हूँ। आई कैन मेंशन योर अकाउंट। मैं तुम्हारे अकाउंट को भी मेंटेन करके रख सकता हूँ। आई कैन एड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीपल एनी नंबर्स। मैं बहुत सारे जोड़, घटाव, भाग और गुणा कर सकता हूँ बहुत सारी संख्याओं का। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। मैं कोई भी गणित की प्रॉब्लम, जो समस्या होती है गणित की, उसे बहुत जल्दी कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड डिज़ाइन बिल्डिंग। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स। मैं बिल्डिंग की डिज़ाइन को भी ड्रॉ कर सकता हूँ, चित्र बना सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स, ईटीसी। ईटीसी मतलब होता है और इत्यादि अपन बोलते हैं ना, वो। इसमें बहुत सारे लेटर प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन लिख सकता हूँ, नोटिस, रिपोर्ट और बहुत सारे संवाद लिखना हो, ये सब मैं कर सकता हूँ। एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड फॉर मैनी ओकेशन। में कई सारे ओकेशन के लिए बहुत सारे निमंत्रण पत्र भी अच्छे अच्छे बना सकता हूँ, जो अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी। और तुम मेरे साथ खेल भी सकते हो। यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, टू वॉच वीडियो। और तुम मुझसे गाने भी सुन सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर योर सेल्फ। और तुम टेस्ट भी दे सकते हो अपना और आंसर भी ढूंढ सकते हो। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द प्रिंटर, द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म है ये। एंड द माउस। और मैं किस किस से बना हूँ मिलकर? मॉनिटर मतलब जो टीवी होता है ना कंप्यूटर का, वो। कीबोर्ड और उसका जो प्रिंटर होता है वो CPU होता है, मेन जो मशीन होती है वो CPU होती है। और माउस, जिससे हम कर्सर को चलाते हैं। आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड कीबोर्ड। मैं कीबोर्ड और माउस से निर्देश दे सकता हूँ। द CPU इज़ माई ब्रेन। वो CPU मेरा दिमाग है। द सॉफ्टवेयर इज़ माई हार्ट। और जो सॉफ्टवेयर है वो मेरा हार्ट है, दिल है। विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। इन दोनों के बिना मैं पूर्णतः हेल्पलेस हूँ। मतलब आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, है ना। और जो मॉनिटर पे दिखाई देता है, डू यू नो हु आई एम। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर हूँ। आखिरी में बताया है कि हम सब ये पूरी जितनी बातें की हमने, वो कंप्यूटर के बारे में की। बहुत उपयोगी है, इससे हम खेल सकते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, है ना। और गणित के बहुत सारे सवाल इसमें कर सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हो। और हम इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। और इसमें गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हमारे कोई क्वेश्चन हो उसके हम आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कंप्यूटर, है ना। तो ये कंप्यूटर के बारे में पैसेज था। आप क्वेश्चन आंसर। व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट। कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है? तो इसका आंसर ऊपर से ही देख के लिखेंगे पैसेज से। कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिस, रिपोर्ट्स, डायलॉग, ETC, है ना। ETC का अर्थ होता है इत्यादि। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, नेम अर्थमेटिकली ऑपरेशन द कंप्यूटर कैन डू। तो इसका आंसर लिखेंगे, कंप्यूटर कैन एड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीपल एनी नंबर्स। कंप्यूटर किसी भी संख्या को जोड़, घटाव, भाग और गुणा कर सकता है। एड मीन्स जोड़, सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाव, डिवाइड मीन्स भाग और मल्टीपल मीन्स गुणा।
थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। कंप्यूटर से किस तरह हम मनोरंजन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा वी प्ले गेम्स, लिसन म्यूज़िक और वॉच वीडियोज़ विथ द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की सहायता से खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। ये सारे आंसर आपको ऊपर पैसेज में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 है नेम द थिंग्स विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस। कौन कौन से ऐसे थिंग है जिसके बिना कंप्यूटर हेल्पलेस हो जाता है। मेन तो है इसके CPU और सॉफ्टवेयर, ये दो महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ दो भी लिखोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे से सभी लिख दिया है क्या क्या ज़रूरी है। CPU, सॉफ्टवेयर, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। मॉनिटर भी बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो देखेंगे कहाँ पे। उसके बाद है एक्टिविटी 5, राइट द 5 सेंटेंस ईच अबाउट what you can do and you cannot do. An example for each of these has been given below in the box. बॉक्स में एग्जाम्पल दे रखे हैं what I can do, what I cannot do. आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस बनाया है I can read English, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। I cannot read मलयालम, मैं मलयालम नहीं पढ़ सकता। ऐसे हमको यहाँ पे एग्जाम्पल बनाने। सेकंड में लिखेंगे आई कैन रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रीड तमिल, मैं तमिल नहीं पढ़ सकता। आई कैन ड्रॉ एन एप्पल, मैं एप्पल का चित्र बना सकता हूँ। आई कैन नॉट ड्रॉ अ लॉयन, मैं लॉयन का चित्र नहीं बना सकता। फोर्थ में आएगा आई कैन राइट हिंदी, मैं हिंदी लिख सकता हूँ। आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो ये ऐसे एग्जाम्पल दिया है, आप और भी कोई सेंटेंस बना सकते हो इसी टाइप से, जो भी आपको ध्यान में आए वो बनाइए आप। एक्टिविटी 6, फ्रॉम न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस, लेस जोड़कर नए शब्द बनाना है। और उसके एग्जाम्पल दिया है हेल्प, हेल्पलेस। ये तो बहुत ईजी है, जितने भी वर्ड दिए उसमें सब में LESS लेस जोड़ना है। यूज, यूजलेस, फियर, फियरलेस, टेस्ट, टेस्टलेस, मीनिंग, मीनिंगलेस, पेपर, पेपरलेस, है ना। ये लेस मीन्स बिना, हेल्पलेस, यूजलेस, अनुपयोगी, उपयोगी, अनुपयोगी, डर, नीडर, टेस्ट, स्वाद, बिना स्वाद का, टेस्टलेस, है ना, जो खाना अच्छा नहीं लगता है, जिसमें स्वाद नहीं हो तो हम क्या बोलेंगे, टेस्टलेस। मीनिंगलेस, अनुपयोगी, अनर्थ, जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, मीनिंगलेस है ना। पेपरलेस है। तो अब इसको नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, जो हमने ऊपर वर्ड देखे लेस वाले जो नए बनाए हैं उनको ही फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। पहला है द रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पेपरलेस टिकट सिस्टम, है ना। रेलवे में आजकल कैसी टिकट बन रही है, हम मोबाइल में टिकट निकाल लेते हैं और TC को दिखाते हैं तब भी वो मान लेते हैं, वो पेपरलेस हो गई, है ना, कागज़ पे नहीं होती है। यू कैन शो टिकट ऑन द मोबाइल फ़ोन। सेकेंड है द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज़ टेस्टलेस, नो बडी लाइक इट। जो फूड होता है NHT रेस्टोरेंट का वो टेस्टलेस होता है, उसमें स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होता है, इसलिए उसे कोई पसंद नहीं करता। थर्ड है रानी लक्ष्मीबाई वॉज ए फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई नीडर फाइटर थी और वह अंग्रेज़ों से लड़ी थी। फोर्थ है दिस न्यू मोबाइल फ़ोन इज़ यूजलेस, इट स्टॉप वर्किंग एवरी 5 मिनट्स। यहाँ पे आ जाएगा यूजलेस, जो नए मोबाइल है वो यूजलेस है। फिफ्थ है बाउंडेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। जो बाउंडेशन है वो मीनिंगलेस है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये हमने एक्टिविटी 6 कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे एक्टिविटी 7, रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दी उसको पढ़ना है, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसके आंसर देने क्वेश्चन के। आई वॉज इन द जंगल, आई सो अ फनी थिंग्स। A monkey had a mobile and it began to ring. It had a music ringtone and he began to
jig, dancing in the trees like he was to gig. He was very happy as he danced away, having lots of fun in his monkey way. विलियम वर्थलेस। इस कविता में बताया कि एक दिन एक जंगल में एक फ़नी बात हुई। एक बंदर के हाथ में मोबाइल था और अचानक उसमें रिंग बज गई, फ़ोन आ गया और वह म्यूज़िक आई रिंगटोन जो, तो उसके बाद वह नाचने लगा पेड़ के ऊपर ही और बहुत खुश हो गया और डांस करने लगा और इस तरह से उसने खूब मनोरंजन किया। अब इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी। मंकी को कहाँ देखा कवि ने। पोएट मीन्स कवि होता है, POET पोएट। तो इसका आंसर लिखेंगे द पोएट सॉ, CSESEE का SAW कर देंगे आंसर में। सॉ ए मंकी इन द जंगल, जंगल में देखा था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड। तो इसका आंसर आएगा द मंकी हैड अ मोबाइल। हैव का हैड हो जाएगा आंसर में, है ना। द मंकी हैड अ मोबाइल। फिर थर्ड है व्हाट डिड द मोबाइल हैव। तो इसका आंसर लिखेंगे द मोबाइल बीइंग टू रिंग। मोबाइल में क्या हुआ, रिंग बज गई। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन। तो इसका आंसर लिखेंगे द मंकी वे वाज डांसिंग इन द ट्रीज लाइक अ गिग। एक्टिविटी 8, कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, मतलब ING लगाना है। सब्जेक्ट के साथ वॉज सिंगुलर के साथ, वेयर प्लूरल के साथ, फिर वर्ब में ING लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहले वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वाज डांसिंग। जो डांस लिखा है उसमें हम कर देंगे DANCEING, वाज WAS वॉज डांसिंग पहले में। दूसरे में आएगा वॉज प्लेइंग PLAYING। थर्ड में आएगा वॉज वॉचिंग WATCHING। फोर्थ में आएगा वॉज स्लोविंग SOLVEING। फिफ्थ में आएगा वेयर वर्किंग WERE वेयर WORK वर्क और उसमें ING जोड़ेंगे तो वर्किंग। अब मैं इन पांचों को पढ़ के बताती हूँ। द मंकी वाज डांसिंग इन ट्रीज विथ अ मोबाइल इन हिज हैंड। सेकेंड है आई सॉ अ 3-year-old चाइल्ड yesterday. She was playing game on the mobile phone. Third है Sharad was watching TV and not studying yesterday, so his parents scolded him. Fourth आएगा Razia was solving a maths problem on the computer when the power went off. Fifth है my parents were working in the wheat field when it started to rain. यहाँ पे 5 फिलिंग द ब्लैंक से 5 में से ऊपर वाले चारों में सिंगुलर है इसलिए वाज लगा है और लास्ट वाले में पेरेंट्स 2 होते मम्मी और पापा, तो यहाँ पे माय पेरेंट्स के साथ वीयर लगा है और बाकी सब में ING जोड़ना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तो आंसर तो बहुत सरल है, जब प्रश्न समझ नहीं आता है तो फिर स्कूल में प्रॉब्लम आती है। एक्टिविटी 9 ये लास्ट है 12 यूनिट की। द मोबाइल फ़ोन हैज़ सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 and list 2 advantage and disadvantage each about mobile phones. An example has been done for you. हमको मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। एडवांटेज मीन्स फ़ायदे और डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए उन्होंने, इसमें आपको जो भी फ़ायदे और नुकसान लगते हैं वो लिख सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया है इजी टू कैरी, उठाने में आसान है। डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करता है हमको दिन भर। दूसरा है कम्युनिकेशन, इससे हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है, बातें हो सकती है, ये इसका फ़ायदा है। और नुकसान क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम, हमारा समय बहुत ख़राब होता है इसमें। थर्ड है इंटरटेनमेंट,
मोबाइल से मनोरंजन होता है। और इसका नुकसान क्या है? एडिक्शन, इसकी हमें आदत हो जाती है, तो इसके बिना अच्छा नहीं लगता। ये हमारी यूनिट 12 कंप्लीट हो गई और इसको अच्छे से कर लीजिए, याद करिए। थैंक यू।